and this is our another one shot video of chapter number 21, neural control and coordination. So let's get started. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहली चीज जो आपको जान लेनी है वो ये है कि नर्वस सिस्टम क्या है. So the nervous system is the master controlling and communicating system of the body. ये master controlling and communicating system है body का का सारा communication जो है और controlling जो है वो nervous system के हाथ में है. पूरी body में आपके न्यूरॉन्स है, ठीक है, हर जगह न्यूरॉन्स प्रेजेंट है. सारा जो सिग्नल है चाहे वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो चाहे वो केमिकल फॉर्म में हो, सारे सिग्नल्स का एक्सचेंज जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही हो रहा है बॉडी में, ठीक है. तो नर्वस सिस्टम इसीलिए ही मास्टर कंट्रोलिंग और कम्युनिकेटिंग सिस्टम कहलाता है बॉडी का. और जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करेगा एंड कोऑर्डिनेट करेगा सारे फंक्शंस ह्यूमन बॉडी में. तो चलो हम नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं. तो इसको हम CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. CNS में आएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन को भी हम डिवाइड कर देंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और तीसरा रहेगा हाइंड ब्रेन. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये डॉर्सल होती है, सिंगल एक ही होती है, ठीक है, और हॉलो. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाओ तो यहाँ पे लिखा है क्रेनियल नर्व 12 पेयर और स्पाइनल नर्व 31 पेयर, ठीक है. बाकी अगर हम इसको और तरीके से डिवाइड करें तो हम इसको SNS और PNS या SNS और ANS, ठीक है. SNS मतलब कि देखो कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, SNS और ANS. SNS मतलब क्या होता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और ANS मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमिक न्यूरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. और ये होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है. ये क्या है आपके, ये दोनों है मोटर न्यूरॉन्स. फिर आते हैं एक सेंसरी न्यूरॉन्स. कौन से, सेंसरी न्यूरॉन्स, जो सेंस करते हैं चीजों को, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो, ठीक है. तो ये कुछ डिविजन्स थे, फ्लो चार्ट था, ये आप बना लेना. अब सबसे पहले आ जाओ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, ठीक है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस में आता है बेटा, ये आता है आपके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में. अगर हम इसमें देखें तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में आता है आपका सिंपैथेटिक, और एक और दूसरा जो आता है वो है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है. तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो देखो बड़े इंटरेस्टिंग सा है, जरा ध्यान से सुनना. ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आदमी के पीछे जो है वो कुत्ता लग गया है, ठीक है. डॉग जो है वो उसको चेज कर रहा है. तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो डॉग लवर्स हैं भाई उनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जिन्हें डॉग से डर लगता है, मुझे तो लगता है भाई, तो कुत्ता देख के क्या करोगे, डर जाओगे. पहले तो कुत्ता देखोगे और कुत्ता आ गया, ठीक है, अब क्या करा जाए, रास्ता बदल लो भाई, भाग लो, इधर से निकल लो. तो जो प्यूपल है, आई की जो प्यूपल है वो डायलेट हो गई. पहली चीज, सबसे पहली चीज देख के शॉक लगा ना, शॉक, ओ माय गॉड कुत्ता, भाग लो भाई, निकल लो इधर से. तो सबसे पहली चीज वही हुई. तो आई डायलेटेड, प्यूपल जो है वो डायलेट हो गई. दूसरी चीज क्या होगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, धक 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 धक, पीछे ना आ जाए, यही होगा ना, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा. और फिर आप भागोगे भागोगे भागोगे. भागने से क्या होगा, दौड़ लगाई आपने, अब कुत्ता पीछे पड़ ही गया, ठीक है, आपने लगाई दौड़. दौड़ लगाने से क्या हुआ, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, है ना. दौड़ोगे भागोगे तो सांस लोगे ना जोर जोर से, तो क्या होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, ब्रोंकियल डायलेशन होगा. और क्या होगा, प्यास लगेगी ना, प्यास लगेगी, मुंह सूखने लगेगा, दैट मीन्स सलाइवेशन डिक्रीज हो जाएगा. सलाइवेशन, जो सलाइवा का फॉर्मेशन हो रहा था, मुंह सूख जाता है ना, दौड़ लगाओगे तो मुंह सूख जाएगा डर के मारे, तो सलाइवेशन होगा. गैस्ट्रिक जूसेस डिक्रीज हो जाएंगे, पैनक्रियाटिक जूसेस भी डिक्रीज हो जाएंगे, सकस इंट्रेकस भी डिक्रीज हो जाएगा. और डाइजेशन प्रोसेस जो है, क्या, डाइजेशन प्रोसेस जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. सब कुछ पेट के अंदर जो भी चल रहा था सब कुछ रुक गया,
डर के बारे सारी चीजें कम हो गई, सारी चीजें रुक गई। ठीक है, सक्कस सेंट्रिकस जो लोग पूछ रहे हैं बेटा, सक्कस सेंट्रिकस का क्या मतलब है? सक्कस सेंट्रिकस मतलब जूसेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये जूसेस होते हैं। तो अब ध्यान रखना, जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो ये ध्यान रखना कि हमारे पीछे कुत्ता पड़ा है। ठीक है, कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ गया है। अब क्या होगा, सबसे पहले तो आई डायलेटेड, प्यूपल डायलेट हो जाएगी। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग जो है बढ़ जाएगी, ब्रोंकियल डायलेशन होने लगेगा, फिर सलाइवेशन डिक्रीज हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूसेस डिक्रीज हो जाएंगे, सक्कस सेंट्रिकस डिक्रीज हो जाएगा, डाइजेशन प्रोसेस भी डिक्रीज हो जाएगा। स्वेट ग्लैंड्स, अब बताओ स्वेट ग्लैंड्स क्या होंगी? पसीना आएगा ना, तो स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएंगी, स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएंगी। और जो एड्रिनल ग्लैंड है वो इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करेगा। इमरजेंसी हार्मोन क्यों रिलीज करेगा? क्योंकि इमरजेंसी है ना। कुत्ता पीछे पड़ा तो आराम से खड़े होकर देखोगे तो नहीं, हाँ हाँ आ जाओ, आओ आओ काट लो तुम मुझे तब मैं भागूंगा, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। जैसे ही तुम्हें दिखा कुत्ता और तुम्हें तुम्हारी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसने इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करा कि निकल लो, निकल लो नहीं तो ये घातक हो सकता है, तो तुमने दौड़ लगाना चालू कर दी, तो क्या हुआ? इमरजेंसी हार्मोन रिलीज हुआ, यूरिनेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें होंगी जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा होगा। इसी का अपोजिट कर दो, यही सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे अपोजिट कर दो तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होगा। मतलब आईज जो है वो डायलेट नहीं होंगी, हार्ट रेट नॉर्मल रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, लंग्स ब्रीदिंग डिक्रीज हो जाएगा, सलाइवेशन इंक्रीज हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस इंक्रीज, पैंक्रियाटिक जूस इंक्रीज। ठीक है, सक्कस सेंट्रिकस इंक्रीज, बाइल सेक्रेशन इंक्रीज, डाइजेशन प्रोसेस इंक्रीज, सब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेना। अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, तो जरा ध्यान दो इस स्ट्रक्चर पे। सबसे पहली चीज डेंड्राइट्स, ये पहली चीज डेंड्राइट्स, ये सबसे टॉप है, यूं। ठीक है, डेंड्राइट्स यहाँ पे निकले हुए हैं। ये क्या करेंगे? ये सिग्नल्स को रिसीव करेंगी किसी और सेल से, मतलब यहाँ से दूसरे डेंड्राइट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से दूसरे डेंड्राइट जुड़े हुए हैं तो ये सिग्नल्स रिसीव करेंगे। ठीक है, डेंड्राइट्स के बाद में आपको क्या याद रखना है? सेकेंड सेल बॉडी, ये क्या है? पूरी सेल बॉडी। फिर तीसरा क्या है? न्यूक्लियस, ये बीच में है न्यूक्लियस। चौथा सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या याद रखना? एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन ध्यान रखना है, पांचवा। फिर ये क्या है? एक्सॉन हेलॉग। अच्छा, सेल बॉडी क्या कर रही है? ऑर्गेनाइज एंड कीप द सेल फंक्शन। न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एंटायर न्यूरॉन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल, एक्सॉन ट्रांसफर सिग्नल टू द अदर सेल एंड द ऑर्गन। सबके फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर एक्सॉन हेलॉग क्या कर रहा है? जनरेट इम्पल्स, इट जनरेट्स इम्पल्स इन द न्यूरॉन। यहाँ पे इस वाले एरिया में क्या हो रहा है? इम्पल्स जनरेट हो रही है। ठीक है, इम्पल्स जनरेट हो रही है। फिर इसके बाद में आ जाओ नोट्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, नोट्स ऑफ रणवीर सिंह या नोट्स ऑफ रेनवेयर, जो बोलना हो। ठीक है, रेनवेयर होता है, रणवीर सिंह नहीं होगा यहाँ पे। नोट्स ऑफ रेनवेयर, ये क्या करेगा? अलाउज डिफ्यूजन ऑफ आइंस, ये जो जॉइंट है, दीज आर नोट्स ऑफ रेनवेयर। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे और माइलिन सीथ, इसके ऊपर क्या है? माइलिन सीथ है, 8th नंबर की, ये याद रखो। माइलिन सीथ के अंदर जो सेल प्रेजेंट है दैट इज शेवन सेल 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक्सॉन टर्मिनल, ये है आपका एक्सॉन टर्मिनल। 10 चीजें आपको इस डायग्राम में लेबल करनी आनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ यू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर इन योर नोटबुक्स एंड लेबल इट प्रॉपरली, एंड you also have to remember all these 10 points so that you can label these in your exams also। ये बना के आओगे और फंक्शंस भी साथ में लिख के आओगे, नंबर पूरे मिलने वाले हैं। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कहीं नहीं जाएंगे नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये PNS स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में नर्व फाइबर्स ऑफ PNS। ठीक है, इसमें क्या है? 2 चीजें हैं। 2 चीजें कौन कौन सी याद रखनी है? एक एफरेंट फाइबर और एक इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर क्या करेगा? ट्रांसफर इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन टू द CNS, और ये क्या करेगा? इम्पल्स फ्रॉम CNS टू पेरिफेरल ऑर्गन।
यहाँ पे टिश्यू से सीएनएस में जा रहा है, यहाँ सीएनएस से ऑर्गन में जा रहा है, ठीक है। फिर अगर हम पीएनएस का डिवीजन करें तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम, ये मैंने अभी पहले ही बताया था ना, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और इसको हमने क्या बोला था, एसएनएस, और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एएनएस। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या होगा, रिले इम्पल्स, रिले की तरह काम करेगा, रिले रेस होती है, रिले इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, अभी हम इसको समझेंगे आगे। एएनएस में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल, ये क्या करेगा, इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स में। क्लियर, आगे बढ़े। न्यूरॉन के पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। एक्सॉन मल्टीपोलर, बाइपोलर और क्लिनोपोलर, ये अभी हम समझते हैं, इसको हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं, यहाँ बढ़िया तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। सो एवरीबॉडी ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग। और हमेशा मैंने बोला है कि जब भी आप वीडियो देखो तो खाली हाथ बस ऐसे लेक्चर नहीं सुनना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और साथ में चीज़ों को नोट डाउन करना है, ठीक है। लिखने की आदत डालो, पढ़ते भी हो ना तो लिखते हुए पढ़ा करो, चीज़ें जल्दी याद होती हैं, ठीक है। चीज़ें याद करने का तरीका यही है, तुम लोग बोलते हो ना मैम याद नहीं हो रहा है, तो याद करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा है, रफ नोटबुक हमेशा अपने लेके बैठो, फेयर नोट्स बना रहे हो वो अलग बनाओ, एक रफ नोटबुक लेके बैठो, जब भी कोई चीज़ पढ़ो याद करो तो उसको लिखते जाओ, ठीक है, लिखते जाओ रफ में, तो वो बहुत जल्दी याद होती है, ठीक है। तो ये चीज़ एक आप लोग कर सकते हो। चलो न्यूरॉन्स के टाइप्स, सबसे पहला टाइप क्या होगा, सबसे पहला है यूनिपोलर। यूनिपोलर, यूनिपोलर का अगर हम डायग्राम बनाए तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये, ठीक है। इसमें एक्सॉन एक है, डेंड्राइट नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, ये कब पाया जाएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। सेकंड स्यूडोपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है, स्यूडो यूनिपोलर, इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये, इसमें एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट एंड इट इज फाउंड इन डोर्सल रूट गैंग्लिया, डोर्सल रूट गैंग्लिया में। ये गैंग्लिया कहाँ होता है, ब्रांचेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की ब्रांचेस में पाया जाता है। थर्ड की बात करें हम तो बाइपोलर, ये क्या है, बाइपोलर, यहाँ देखो इसका ऐसा डायग्राम बनेगा, अभी हमें एक और ड्रॉ करना है, उसके लिए जगह बचा के रखनी है। बाइपोलर, इसमें भी एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, और कहाँ पाया जाएगा, रेटिना, अल्फैक्टरी एपिथेलियम। लास्ट आता ही आपकी कैटेगरी वो है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में कैसा डायग्राम बनेगा, सिंपल सा है, सारी सिंपल है, कोई भी टिपिकल नहीं है, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये वाला डायग्राम बनेगा। इसमें क्या है, एक एक्सॉन है बट मैनी डेंड्राइट्स, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं इसमें। एग्जाम्पल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर, ड्रॉ करो इसको जल्दी से फटाफट से कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, अब हम स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लिया कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो देखो एक्शन पोटेंशियल में क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल में सबसे पहले देखो, इसको रीड आप लोग खुद करोगे, मैं यहाँ डायग्राम्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। ये हमने ड्रॉ करा, ठीक है, ये हमने ड्रॉ करा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ये वाला, दिस इज वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। दूसरा एक और चैनल प्रेजेंट है, हम उसको भी बनाएंगे, जो दूसरा चैनल यहाँ पे प्रेजेंट है, एक और गेट है, एक और यहाँ पे क्या है, गेट है, इसको हम बोलते हैं
लीक चैनल, ठीक है, लीक चैनल है ये ये वर्क करता है ग्रेडियंट पे। ये किस पे काम करेगा? ग्रेडियंट पे। ठीक, ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब देखो इसके अंदर जो है वो है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है, इसके अंदर क्या है? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। और अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको हम एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, ऐसे इसमें एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, ये एक्सॉन है, ये क्या है? एक्सॉन है। अब इतनी चीजें समझ में आ गई। अब समझो कि when nerve fiber is stimulated, when nerve fiber is stimulated, the permeability of membrane to sodium ion is greatly increased at the point of stimulus, and hence polarity of membrane is reversed and now membrane is said to be depolarized। देखो अब ये पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने वाले हैं। तो तीन कंडीशन होती है, ठीक है, तीन कंडीशन होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डिपोलराइजेशन, और तीसरा क्या होगा डिपोलराइजेशन के बाद में? रीपोलराइजेशन। रेस्टिंग स्टेज, डिपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो सबसे पहले हम रेस्टिंग स्टेज की बात करेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करेंगे बेटा। तो रेस्टिंग में क्या हो रहा है? तो रेस्टिंग में देखो यहाँ पे हम इसका भी डायग्राम बनाते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या हो रहा है? ये है एक्सॉन, ओके, ऊपर बनाएंगे थोड़ा सा इधर। ये क्या है तुम्हारा? एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन के अंदर हमने यहाँ पे चार्ज बनाए, अंदर कूट कूट के नेगेटिविटी भरे हो, बाहर पॉजिटिविटी शो कर रहा है, ठीक है। अंदर नेगेटिविटी है लेकिन बाहर से नहीं, भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना। जो लोग बाहर से बड़े प्यारे बनेंगे, बड़े स्वीट बनेंगे, और अंदर ही से उनके अंदर क्या है कि अरे यार इसके नंबर अच्छे ना आ जाए, फेल हो जाएगी, लेकिन सामने से इतने स्वीट, हाँ हाँ ठीक है तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे तो मुझे ही खुशी होगी। तो ये वो है, ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल है ये। तो यहाँ ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे -70 MV की जो क्या है ये यहाँ पे करंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा? देखो एक मिनट, इधर से 3 Na+ आयन गए और बाहर से 2 K+ आयन अंदर आए, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे एक करंट जनरेट हो गया, ठीक है। क्या लिखा है? एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन हायर कंसेंट्रेशन ऑफ K+। अब अंदर K+ बढ़ गया, अंदर K+ बढ़ गया, और अंदर लो क्या हो गया? सोडियम यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन, जो बाहर है उसमें क्या हो रहा है? K कम है और Na ज्यादा है, उल्टा है। As a result, the outer surface of axon membrane is positively charged and inner surface is negatively charged. The electron potential difference across the resting plasma is called resting potential। ठीक है, इसी के एक्सचेंज को, और यही जो K+ का और Na+ का एक्सचेंज चल रहा है उसकी वजह से अंदर क्या हो गया? K+ बढ़ गया और बाहर K+ कम हो गया। इसीलिए इस वाले फेज को हमने क्या बोला? रेस्टिंग पोटेंशियल बोला है। अब हम दूसरे फेज पे आ रहे हैं जो है डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन में क्या होगा? देखो डीपोलराइजेशन में भी हम एक डायग्राम बनाएंगे, ये हमने बना लिया। इसमें क्या है? बाहर, अब बाहर नेगेटिविटी है, ठीक है। जो लोग बाहर से बड़े सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से पॉजिटिव होते हैं, बाहर से नेगेटिविटी फैला रहे हैं, अंदर बाहर से क्या कर रहे हैं? नेगेटिविटी फैला रहे हैं लेकिन खुद बड़े पॉजिटिव बैठे हैं, तो ये वो वाले लोग हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक गेट बन जाएगा, यहाँ पे एक गेट खोला इन्होंने, नेगेटिव थे बाहर से लेकिन अंदर तो पॉजिटिव थे, तो थोड़ा सा उन्होंने एक गेट खोला, और इससे क्या हुआ? ये कौन सा गेट है? सोडियम गेटेड चैनल। इस गेट से Na+ अंदर आ गया, समझ रहे हो। पहले वाले कंडीशन में Na+ को अंदर आने नहीं मिला, इसने कहा नहीं भाई यहाँ तो अंदर घुसना ही घुसना है हमें, तो हम क्या करें? तो उसने एक सीक्रेट गेट बना लिया। उसने क्या करा? एक सीक्रेट गेट बना लिया, उधर से वो अंदर हो गया।
इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, Na प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ Na प्लस फ्रॉम ECR to ICF इंटरसेलुलर फ्लूइड, ठीक है, ECF to ICF और +34। समझ में आ गया। रिपोलराइजेशन की बात करेंगे, जो अगली कंडीशन है। रिपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन में देखो अगेन लेट्स ड्रॉ द एक्सॉन। ये हमने एक्सॉन बनाया। अब क्या होगा, ये जो गेट बना था किसी को पता चल गया तो ये गेट हो गया बंद, ये गेट हो गया बंद करा दिया गया कि नहीं, यहाँ से फर्जी लोगों की एंट्री हो रही थी, इस गेट को करो बंद और एक नया गेट बना दो। इन्होंने एक और गेट बना लिया। अब इस गेट से क्या हुआ, इस गेट से बाहर पहुंच गए K प्लस, ठीक है, K प्लस जो था वो बाहर पहुंच गया। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन क्रिएट हुई कि Na प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो गया। दूसरा कौन सा चैनल बना, K प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया, ठीक है, और K प्लस जो है ICF से ECF में चला गया। ये चीज यहाँ पे हुई रिपोलराइजेशन में। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ये सभी को समझ में आ गया। तीन चीजें हमें याद रखनी है, रेस्टिंग स्टेज, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, बस खत्म। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब अगर हम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की बात करें सिनेप्सिस पे, ठीक है, सिनेप्सिस पे अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, हियर द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज, इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली फ्लो होगा। इसमें क्या है, डायरेक्ट फ्लो हो रहा है, कोई केमिकल एक्सचेंज नहीं है, कोई बीच में टाइम पास नहीं हो रहा है, फास्ट प्रोसेस है, गैप जंक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है इनमें, गैप जंक्शन होता है और बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। सिग्नल आया पहुंचा आगे पास, आया पहुंचा आगे पास, ठीक है, सिग्नल एक से दूसरे में गैप जंक्शन के थ्रू ट्रांसफर हुआ और दूसरे में फिर ऐसे ऐसे करके चेन जो है वो बनती जा रही है। गैप जंक्शन ये फास्टर होता है, खत्म। इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस में यही होता है। दूसरे पे आए अगर हम केमिकल सिनेप्सिस की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। केमिकल सिनेप्सिस में क्या है कि यहाँ पे देखो अगर हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है, चलो इसको भी हम ड्रॉ ही कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, आप सभी भी ड्रॉ करो इसे। ओके, बिगड़ गया, चलो ठीक ठाक ही बन रहा है। हाँ तो कुछ कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे अंदर कुछ लोग प्रेजेंट हैं। कौन है ये, कौन है ये बता सकता है कोई? यही तो केमिकल है। तो देखो ये है आपका प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल है जो कि ओपन हो गया है, जो कि क्या हुआ है बेटा, ओपन हो गया है। तो यहां से कैल्शियम पहुंच गया अंदर। जैसे ही कैल्शियम अंदर पहुंचा, ये क्या है, ये वाला एरिया कौन सा एरिया कहलाएगा, ये बीच वाला एरिया, दिस इज सिनेप्टिक क्लॉफ, ठीक है, ये है सिनेप्टिक क्लॉफ, ठीक। ये है डेंड्राइट, ये है डेंड्राइट्स। जैसे ही कैल्शियम अंदर पहुंचा तो ये जो अंदर लोग बैठे थे, ये जो अंदर लोग बैठे थे ये आ गए बाहर, ठीक है, और ये हो गए बर्स्ट। क्या हुआ, ये हो गए बर्स्ट, इनके अंदर से रिलीज हुआ केमिकल, ठीक है, ये हो गए बर्स्ट। अब ये जैसे ही बर्स्ट हुए तो ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे आके ये अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। कहाँ पे अटैच हो रहे हैं ये, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो ये वाली जो प्रोसेस है, केमिकल्स थे ना ये, तो आए, जब जैसे ही कैल्शियम को अंदर भेजा तो ये वाले केमिकल्स बाहर आए, और जैसे बाहर आए तो ये बर्स्ट हुए, बर्स्ट होने के बाद में ये बाइंड हो गए, ठीक है, ये बाइंड हो गए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो ये जो सिस्टम था, ये जो केमिकल एक्सचेंज चल रहा था ना बेटा, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल है, एक तो चीज याद रखना, कैसा है ये, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होगा,
मतलब यहाँ से वापस ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है और ये स्लो है, ये थोड़ा सा कैसा है, स्लो प्रोसेस है। इलेक्ट्रिकल वाला फास्ट था। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद में ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा, इसको आप पढ़ लेना। अब आ जाओ बेटा ब्रेन पे, ठीक है, ब्रेन की बात कर लेते हैं हम। ह्यूमन ब्रेन में क्या चल रहा है, तो ब्रेन में देखो इसका डिवीजन बड़ा ही सिंपल सा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। क्या क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन तो मिडी ब्रेन है, उसमें कुछ नहीं है। हाइंड ब्रेन में क्या है, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये इतनी चीजें यहाँ पे हो गई। अब आओ पार्ट्स पे, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन कर रहा है हम वो देख लेते हैं। तो देखो सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम इज सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्या है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, सारा का सारा दिमाग, तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा जजमेंट, तुम्हारी रीजनिंग, तुम्हारी विल पावर, सब कुछ सेरिब्रम में है, ठीक है। कहाँ पे है, सेरिब्रम में। पूरी की पूरी मेमोरी जो है सब वहीं पे प्रेजेंट है। जितना जो इंटेलिजेंट है वो किसके बेसिस पे, सेरिब्रम के बेसिस पे, ठीक है। थैलेमस दूसरा आ जाओ, ठीक है, ध्यान रखना है सेरिब्रम में आपकी इमेजिनेशन, रीजनिंग, जजमेंट, एक्सप्रेशन सब कुछ प्रेजेंट है। थैलेमस, ठीक है, सेकंड पे आएंगे जो है आपका थैलेमस। थैलेमस एक्ट एज अ रिले सेंटर। यहाँ पर चल रही रिले रेस, थैलेमस में चल रही है रिले रेस की, हम तुमको सिग्नल देंगे, तुम हमको सिग्नल दोगे, फिर हम तुमको देंगे, तुम हमको दोगे। यहाँ चल रही है रिले रेस, ठीक है। तो ये रिले सेंटर है जो कैसे काम करता है, सेंसेशन ऑफ टच, सेंसेशन ऑफ पेन, टच एंड टेम्परेचर। समझो इसको, तुम बना रहे थे चाय, ठीक है, तुम बना रहे थे क्या, चाय, बढ़िया मस्त अदरक वाली चाय बना रहे थे और फोन पे बातें कर रहे थे, है ना। तो क्या कर रहे थे, फोन पे बातें कर रहे थे और चाय बना रहे थे। तो तुम फोन पे बता रहे थे कि आज मैंने ऐसी चाय बनाई, आज मैंने वैसी वाली चाय बनाई, मैं अदरक घिस रहा हूँ। और तुमने होशियारी में क्या करा, होशियारी में तुमने उसको पैन को जिसमें तुम चाय बना रहे थे, तुमने उसको छू लिया। अब छू लिया तो रिएक्ट करोगे कि नहीं करोगे, तो तुमने रिएक्ट करा, तो रिएक्ट करने में क्या हुआ, हाथ दूर करा, फोन नीचे गिर गया। तो ये सिग्नल कब पहुंचा, तुमने टच किया, यहाँ से तुम्हारा सिग्नल पहुंचा ब्रेन के पास में, तो ब्रेन ने क्या करा, ब्रेन ने वापस सिग्नल पहुंचाया और तुमने हाथ दूर करा, फोन यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है, फोन यहाँ से नीचे गिरा। तो इसीलिए खाना बनाते टाइम या चाय बनाते टाइम पे फोन पे बात नहीं करना है, समझ गए। तो ये थैलेमस क्या कर रहा है, रिले रेस खेल रहा है, यहाँ से सिग्नल यहाँ, यहाँ से सिग्नल यहाँ, हम तुम्हें देंगे, तुम हमें देना सिग्नल। तो यही चीज चल रही थी यहाँ पे, ठीक है। हाइपोथैलेमस की बात करें हम, तो ये है सेंटर ऑफ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, और जो ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, भूख जो लगती है, प्यास जो लगती है, वो यही हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल कर रहा है। जिन्हें भूख प्यास नहीं लगती, जिनका चैन चला जाता है, उनका कंट्रोल हाइपोथैलेमस पे से चला जाता है, ठीक है, कि अब भूख ही नहीं लग रही है, हमारी भूख प्यास नींद सुख चैन सब छिन चुका है, तो वो वहां से हाइपोथैलेमस जो है आपका भाई काम नहीं कर रहा है, गड़बड़ वाली बात हो गई। मिड ब्रेन की बात करें, ये कोऑर्डिनेट करेगा विजुअल रिफ्लेक्सेस एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में, देखने में, सुनने में, ठीक है। तो यहाँ पे मिड ब्रेन काम करता है। सेरिबेलम, अभी हमने ऊपर वाले जो 3 पॉइंट्स देखे, ये किसके पार्ट थे, ये फोर ब्रेन के पार्ट थे, ठीक है, ये किसके पार्ट थे, फोर ब्रेन के पार्ट थे। फिर आता है आपका ये मिड ब्रेन, और अब जो बाकी का आने वाला है वो कौन सा है, ये हाइंड ब्रेन। तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है ब्रेन आपका। हाइंड ब्रेन में सबसे पहला पार्ट है सेरिबेलम। ये क्या करेगा, मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एज वेल एज कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट वॉलंटरी मूवमेंट। तुम चल रहे हो, ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है, ये मूवमेंट चल रहा है तुम्हारी बॉडी में, ये कौन देख रहा है, सेरिबेलम, ठीक है। और जिनका मूवमेंट लड़खड़ा जाता है, किसका मूवमेंट लड़खड़ा जाता है, किसका मूवमेंट लड़खड़ा जाता है, बताइए जरा। हाँ, तो जिन सभी समझ गए ना कहाँ इशारा है मेरा। तो जिन जिन का मूवमेंट लड़खड़ा जाता है, ऐसे ऐसे जा रहे थे, फिर कहीं अंदर पहुंचे, 1 घंटे बाद वहां से बाहर निकले, तो ऐसे ऐसे की वजह ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे पूरे मूवमेंट की जो है बैंड बजा दी उनने। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कंज्यूम करा जिससे उनका सेरिबेलम काम करना बंद कर दिया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और उसकी वजह से वो सीधे चल ही नहीं पा रहे हैं, ना उन्हें कुछ ढंग से दिख रहा है, ना वो अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो उनका जो मूवमेंट है वो खराब हो गया, क्योंकि सेरिबेलम जो है वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहा है। इसीलिए
जो आपका माइंड है उसको स्टेबल रखना बहुत जरूरी होता है। फिर आ जाओ पॉन्स पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिले इम्पल्स बिटवीन मेड्यूला एंड बिटवीन मेड्यूला ऑब्लिंगेटा एंड सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये भी रिले रेस खेल रहे हैं भाई, यहाँ पे भी रिले रेस चल रही है कि मेड्यूला ने सेरिब्रल को मैसेज भेजा, फिर क्या हुआ, हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम से सेरिबेलम पे पहुंचा, 4 लोग यहाँ पर रिले रेस खेल रहे हैं, तो ये सिग्नल की सिग्नल पास 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 खेल रहा है, तुम इसको पास करो, हम इसको पास करेंगे, फिर तुम हमें पास करना, फिर वो तुमको पास करेगा, तो यहाँ रिले रेस चल रही है, ठीक है। मेड्यूला पे आ जाओ, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा क्या कर रहा है, सेंटर दैट कंट्रोल हार्ट बीट, ब्रीदिंग, सोलोइंग, सलाइवेशन, स्नीजिंग, वॉमिटिंग एंड कफिंग, ठीक है। जितना भी हार्ट बीट धक धक हो रहा है, ब्रीदिंग, swallowing मतलब आप जब खाते हो तो swallow करते हो, सलाइवेशन जो होता है, स्नीजिंग, वोमिटिंग एंड कफिंग, ये सारी चीजें मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो कंट्रोल करता है। क्लियर हो गए सारे फंक्शन, मतलब अकेला ब्रेन इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड है, हर पार्ट अपना अलग अलग फंक्शन कर रहा है, तभी तुम एक टाइम पे साइमल्टेनियसली बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हो, है ना, बिकॉज हर पार्ट का अलग अलग काम जो है वो डिवाइड है। क्लियर हो गए सभी चीजों के फंक्शन पूरे ब्रेन के। अब आओ फोर ब्रेन पे, ठीक है, अब हम थोड़ा और इसको डिवाइड करेंगे। फोर ब्रेन में सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट है, यहाँ पे देखो सेरिब्रम भी लार्जेस्ट पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रे मैटर जो है, बाहर ग्रे मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, बाहर क्या है, ग्रे मैटर प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, जर्क लग जाए या सर में चोट लग जाए तो आपका जो सेरिब्रम है या फोर ब्रेन जो है वो अफेक्ट ना हो, इसीलिए यहाँ पे ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है जो प्रोटेक्ट करके रखता है ब्रेन को आउटसाइड से। फिर कॉर्टेक्स, दिस इज अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, व्हाइट मैटर अंदर है, ठीक है, एक ग्रे मैटर बाहर है, एक व्हाइट मैटर अंदर है, ठीक है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन को कवर कर रही है। मैमेलियन ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम होता है। पार्ट्स कौन कौन से हैं, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल, 4 इसके पार्ट होते हैं। फ्रंटल में थिंकिंग और लर्निंग चल रही है, पेरिएटल में क्या हो रहा है, वही जो मैंने बताया, पेन, हॉट, कोल्ड, कोई ठंडी चीज छुओगे तो भी ठंडा ठंडा लगेगा, ठीक है, और हॉट चीज छुओगे जल जाओगे तो आप उसका रिफ्लेक्स एक्शन दोगे। टेम्पोरल में हियरिंग एंड स्पीच चल रही है, ऑसिपिटल में विजुअल रीजन्स चल रहे हैं। ये चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। फोर ब्रेन में और चीजें हैं जैसे लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, फोर ब्रेन में और क्या है, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम वर्क्स विद हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के साथ में काम करता है, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं इसमें, जैसे हिप्पोकैम्पस और एमेग्डाला, ये क्या है, आलमंड शेप होता है। एंगर और रेज, जो तुम्हें गुस्सा आता है और फिर गुस्सा आया कि तुमने उससे बात करी, मुझसे बिना पूछे तुमने उससे बात करी, अब हम तुम्हें बताएंगे, बदला लेंगे हम इस चीज का, तो ये क्या, एंगर एंड रेज वाला सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। फिर हिप्पोकैम्पस, इट कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब तुम कोई चीज याद कर रहे हो, ठीक है, अब तुम्हें उसको कई टाइम तक याद रखना है। 11th में याद करी हुई चीज तुम्हें 12th में भी काम आएगी, 12th के बाद जब तुम नीट के लिए प्रिपेयर करोगे तब भी काम आएगी, जब तुम्हारा MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा तब भी काम आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, आपने जो 11th में पढ़ा था वो आपको 5-6 साल बाद भी सारी चीजें याद है, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिप्पोकैम्पस। फिर हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, दिस इज ऑक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, मतलब क्या हुआ, इसके 2 डिवीजन होते हैं, एक होता है न्यूरल कंट्रोल, एक क्या होता है, न्यूरल सेंटर, दूसरा होता है एंडोक्राइन, ठीक है, दूसरा क्या होता है, एंडोक्राइन। न्यूरल सेंटर में क्या हो रहा है, हंगर, भूख लगती है तुम्हें, है ना, ऑस्मोरेगुलैरिटी, ऑस्मोरेगुलैरिटी भी यही देख रहा है। फिर थर्मोरेगुलैरिटी, थर्मोरेगुलैरिटी भी यही देखता है, और सेक्सुअल सेंटर भी यही है, ठीक है। अब एंडोक्राइन में क्या हो रहा है, एंडोक्राइन में GnRH, TRH, PRH, ये सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 22 में है, तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, 2 और पार्ट होते हैं बेटा फोर ब्रेन के, ठीक है, फोर ब्रेन के 2 और पार्ट होते हैं, एक थैलेमस जो मैंने आपको बताया था कि रिले सेंटर होता है, ऑर्गन से ब्रेन, ब्रेन से ऑर्गन सिस्टम तुम्हारा चल रहा है, ठीक है।
फिर एपिथेलियम एपिथैलेमस जो होता है वो एक्यूमुलेट करता है क्या, पीनियल ग्लैंड को। वो मतलब कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम होता है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करने का काम इस वाले एरिया का होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आएंगे मिड ब्रेन पे। बहुत थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, तो बस ध्यान से सुनते जाओ। मिड ब्रेन में क्या है, ये फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट है। तो जो फोर ब्रेन है और जो हाइंड ब्रेन है उसको कनेक्ट कर रहा है। तो इसमें 4 डोर्सल लोब्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 4 डोर्सल लोब्स होते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये वाला जो लोब होता है, दिस इज व्हाट, सुपीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है। ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा हेड और आई के बीच में, हेड एंड आई के बीच में कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज इंफीरियर कॉलिकुलाई। ये कोऑर्डिनेट करेगा हेड एंड ईयर के बीच में। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि सब ठीक चल रहा है। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। चलो आगे बढ़े, मिड ब्रेन क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। अब हम हाइंड ब्रेन पे आएंगे हम। ठीक है, अब हाइंड ब्रेन में क्या है, सेरिबेलम प्रेजेंट है। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है, और आर्बोरविटे मतलब ट्री ऑफ लाइफ जो होती है उसको मेंटेन करेगा, बैलेंसिंग, बॉडी की बैलेंसिंग की, तुम सीधे चलो, ऐसे लड़खड़ाते हुए ना चलो। फिर आता है पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, दिस इज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये क्या है बेटा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है। और ये क्या करेगा, इनहिबिटरी सिग्नल देगा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। दिस सेंस इनहिबिटरी सिग्नल टू डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। फिर आओ बेटा मेड्यूला पे, ये क्या कर रहा है, ये गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस दे रहा है। क्या दे रहा है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस दे रहा है। और एमिसिस, व्हाट इज एमिसिस, इट इज वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, है ना। वॉमिटिंग जो रिफ्लेक्स होता है ये भी मेडुला कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारे फंक्शंस आपको याद करने हैं। क्या करने हैं, सारे फंक्शंस आपको याद करने हैं। स्पाइनल कॉर्ड या फिर जो है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करें तो ये कैसे काम कर रहा है, ये बड़ा ही सिंपल सा है। पहले तो ये देख लो इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है इसका एक्टोडर्मल। लास्ट टॉपिक है ये आज का, ठीक है, लास्ट टॉपिक। और यहाँ पे 31 पेयर होते हैं, 2 में डिवाइड होगा, एक ये मिक्स होगा, बेसिकली मिक्स होते हैं। तो ये कैसा होगा, सेंसरी और दूसरा होगा मोटर। चलो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपके नी पे क्या हुआ, जर्क पड़ा। नी पे क्या हुआ, जर्क पड़ा। यहाँ पे टेंडन जो था यहाँ पे इसको कुछ मारा। ठीक है, जर्क पड़ा यहाँ पे, तो क्या हुआ, क्वाड्रिसेप मसल यहाँ ऊपर प्रेजेंट है। देखो क्वाड्रिसेप मसल्स यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट है। नीचे कौन सी मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स। कौन सी है, हैमस्ट्रिंग मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है बैकवर्ड साइड पे। जब चोट पड़ी, ठीक है, चोट पड़ी तो यहाँ से सिग्नल गया, ये ब्लू कलर की लाइन पे नजर डालना है, यहाँ से सिग्नल गया। ठीक है, और ये यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा। ये यहाँ ग्रे मैटर प्रेजेंट है, ये ग्रे मैटर प्रेजेंट है। ये क्या है, इंटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे इंटर न्यूरॉन के अपर साइड पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा पार्ट जाके कहाँ पहुंचा, ये सेकंड यहाँ पे मोटर न्यूरॉन पे। तो मोटर न्यूरॉन से रिवर्स सिग्नल गया, फिर यहाँ मोटर न्यूरॉन्स से नीचे वाली मसल पे भी सिग्नल गया, ऊपर भी गया और नीचे भी सिग्नल गया। और क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, नी जर्क रिफ्लेक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है, नी जर्क रिफ्लेक्स बोलते हैं हम इसको। दिस इज मोनो सिनेप्टिक रिफ्लेक्स, दिस इज मोनो सिनेप्टिक रिफ्लेक्स। क्लियर, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे ये बड़ा ही सिंपल सा था, इतनी ही आपको याद रखना है। इस डायग्राम को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इतना टिपिकल नहीं बनाना। आपकी बुक में इजी डायग्राम दिया है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई एंड ईयर डिलीटेड है, बट वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे। अभी सीबीएसई में इस बार ये आई और ईयर नहीं आना है, तो हम उसको बाद में कवर करेंगे। अभी वन शॉट वीडियो में
कवर हम नहीं करने वाले हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हिट द बेल आइकन, ऑल्सो हिट द लाइक बटन, एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।